आपने कहा जो हमारे साथ खड़ा होगा हम उसको वोट देंगे। तो जितनी समस्या आपने गिनवाई है वो आज की समस्या नहीं है, पिछले 20 बरस से हम भी देख रहे हैं पटना में दुर्दशा बढ़ते ही जा रहा है। 20 बरस में मेरे भाई कम से कम 10 बार चुनाव हुआ। आपने किसका साथ दिया? जिसने बुलडोजर चलाया, जिसने आपको वेंडर जोन नहीं बनाया, आपने उसी को वोट दिया है। और यहां आप कह रहे हैं हम उसको वोट देंगे जो वेंडर जोन बनाएगा। मेरे भाई यही बिहार की दुर्दशा है। 5 बरस तक लोग रोते हैं, नाली नहीं है, गली नहीं है, भ्रष्टाचार है, पढ़ाई नहीं है, रोजगार नहीं है, हम पर लाठी चला दिया, हमसे घूस ले लिया। और जैसे ही चुनाव आया कि सारा बात भुलाया। वोट के दिन ए भाई हमरा जात क्या है, हमरा जात का कौन आदमी खड़ा है, मोदी जी किसको बोले हैं, लालू को कौन हराएगा। उस दिन अगर आपको वेंडर जोन की बात याद रखती तो आज यहां 40 बरस से एक ही आदमी विधायक नहीं होता। आप अतिक्रमण की बात कर रहे हैं, आप अतिक्रमण की बात कर रहे हैं। हम आपको बताते हैं, एक आंकड़ा देते हैं, याद कीजिए। अभी हाईकोर्ट में हम केस कराने जा रहे हैं। पूरे देश में सबसे बड़ा आवासीय बंगला किसी मुख्यमंत्री का है तो बिहार के मुख्यमंत्री का है। बिहार देश का सबसे गरीब राज्य है और हम लोग के मुख्यमंत्री का बंगला जो पहले से 8 एकड़ का था, अब उसमें देश रत्न मार्ग का 6 एकड़ का और बंगला मर्ज कर दिया गया है। कोई पूछने वाला नहीं है कि गरीब को 8 बाई 8 का दुकान नहीं है और तुम 14 एकड़ में घर बना के रहोगे सरकारी पैसे से। कोई पूछने वाला नहीं है। महाराष्ट्र का जो मुख्यमंत्री है, जो देश का सबसे धनी राज्य है, उसका मुख्यमंत्री रह रहा है 10 कट्ठे के बंगला में। अब बिहार जो देश का सबसे गरीब राज्य है, उसका मुख्यमंत्री उसको 10 एकड़ के जमीन में बंगला में अभी घुटन हो रहा है, 6 एकड़ और उसमें जोड़ा है और कोई पूछने वाला नहीं है। इसका विरोध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भाई आपके पिताजी का थोड़े ना बंगला है, आपके पिताजी का बंगला थोड़ी है, मुख्यमंत्री के लिए बंगला बना हुआ है। सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, देश रत्न मार्ग भी अब मुख्यमंत्री आवास का हिस्सा है। कोई सवाल पूछने वाला नहीं है कि भाई किस आधार पर क्यों लिया है। ये जनता का पैसा है, जनता का बंगला है। यहाँ पर आपके यहाँ गाड़ी खड़ा करने का जगह नहीं है, स्कूटर लगाने का जगह नहीं है। आपका पूरा जीवन बीत जाता है, 500 स्क्वायर फीट का आप घर नहीं खरीद पा रहे हैं। और ये भाई साहब लोग आपके हमारे वोट से जीतने के बाद 20-20 एकड़ का बंगला में रह रहा है। तो आप हम विरोध नहीं करेंगे तो बात करने से क्या होगा? बात आप कहे कि हम तो वेंडर के साथ रहेंगे और कल वोट होगा तो नरेंद्र मोदी कहेंगे कि सारा हिंदू एक हो जाओ, पाकिस्तान को सबक सिखाना है, तो वेंडर भुला जाएगा और पाकिस्तान के लिए वोट दिया जाएगा। तो कैसे दुर्दशा सुधरेगा, कैसे सुधार होगा?